Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our third lecture of science for class 8. चैप्टर नंबर 1 है हमारा वर्क एंड एनर्जी। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी में एनर्जी जो उसकी मोशन की वजह से होती है या मूवमेंट की वजह से हो तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी कहें। इसको मूवमेंट एनर्जी भी कह सकते हैं। डिफाइन करते हैं एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, कि किसी बॉडी में जो मोशन की वजह से एनर्जी है वो उसको काइनेटिक एनर्जी। जैसे मूविंग कार कह लें, एरोप्लेन कह लें, ये सब मोशन में अगर हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी। अगर हम भी रन कर रहे हैं तो हमारे पास भी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये असल में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या होता है? मैस, और वी है इसमें वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है, इसके मैस पर कि वो कितना उसके पास मैटर है, और दूसरा उसकी वेलोसिटी या स्पीड का जो है यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम इसको आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। पेज देखें बेटा आप अपनी बुक पर, पेज नंबर 7। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन और मूवमेंट। किसी भी बॉडी में एनर्जी उसकी मोशन या मूवमेंट की वजह से हो, हम उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा है उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। This is why it is sometimes referred to as movement energy। तो हम इसको movement energy भी कह सकते हैं। Although there are many forms of kinetic energy। तो आगे जिस तरह हमने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म पढ़ी है, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे इनको पढ़ते हैं। The type of energy is often associated with the movement of larger objects। हम larger objects की मूवमेंट को हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। The kinetic energy of an object depends on both। दो चीजों पर है, हम पहले डिस्कस कर सकते हैं, मैस पर और उसके स्पीड पर। अगर हम मैस को ज्यादा कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। जैसे अब कहीं के सेम स्पीड से एक कार और एक मोटरसाइकिल मूव कर रहे हैं, दोनों की स्पीड एक जैसी है। हमें पता है कि मैस जो है वो कार का ज्यादा है और मोटरसाइकिल का कम है, तो इसलिए कार की जो है वो काइनेटिक एनर्जी मोटरसाइकिल से ज्यादा होगी। इसी तरह अगर हम स्पीड को ज्यादा कर देंगे, दो कार हैं सेम टाइप के, दोनों का मैस एक जैसा है, अब कार ए की स्पीड ज्यादा है और बी की कम है, तो इसका मतलब है ए के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब अपनी बुक पर देखिए, मैं पढ़ता हूं। The kinetic energy of an object depends on both its mass and its velocity. For example, an aeroplane has a large amount of kinetic energy। Aeroplane की kinetic energy ज़्यादा है when it is flying, जब वो उड़ रहा है, because of its large mass and its high speed या velocity। Speed भी या velocity भी ज़्यादा है और उसका mass भी ज़्यादा है। On the other hand, a flying insect, अगर हम insect को ले लें, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब क्या है? क्यों कम होगी? क्योंकि उसका मैस भी कम और उसकी स्पीड भी कम होगी। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है, अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ रोड हैज काइनेटिक एनर्जी। कि अगर कार मूव कर रही है रोड पर तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। सो डज अ ट्रक ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड। और एक ट्रक है वो सेम स्पीड के साथ, जितनी कार की स्पीड है वो ट्रैवल कर रहा है। तो आप मुझे बताएं कि किसकी जो है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? ऑब्वियस कार की कम होगी और ट्रक की ज्यादा होगी। रीजन क्या है? दोनों की स्पीड तो सेम है लेकिन मैस जो है वो ट्रक का कार से ज्यादा होता है। सो ट्रक हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द कार। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 8। बाय डबलिंग द स्पीड। अच्छा, ये इसमें देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की अगर किस पर डिपेंड करती है? मैस और वेलोसिटी पर। अगर हम मैस को डबल कर देंगे, यानी कि मैस अगर 100 है इसकी जगह पर 200 कर देंगे,
तो स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मास इज सॉरी स्पीड नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल। लेकिन वेलोसिटी या स्पीड को डबल करेंगे, स्पीड डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसका डबल नहीं 4 टाइम्स हो जाएगी। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि वो 4 टाइम क्यों होगी, क्योंकि स्पीड जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम v की जगह पर डबल कर दें 2 करेंगे तो 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो स्पीड डबल करने से जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस तरह से 4 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन मास का स्क्वायर नहीं है तो मास डबल करने से तो मास डबल ही रहेगा। तो इसी तरह हमें पता है कि जो इस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है वो उतना ही डेंजरस हो सकता है अगर वो किसी इंसान से या किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाए। बुक पर देखें, दिस इज वाई मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक कार कैन कॉज सो मच डैमेज। तो कार जो है वो ज़्यादा डैमेज कर सकती है अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हो, बाई डबलिंग इट्स स्पीड ज़्यादा करने से, डबल करने से। कार विल नीड 4 टाइम द डिस्टेंस टू स्टॉप। तो अगर जैसे स्पीड है 4 टाइम हो जाएगी तो जाहिर है फिर उसको जब ब्रेक लगाएंगे तो जितना वो स्पीड सिंगल स्पीड से उसका डिस्टेंस था वो 4 टाइम डिस्टेंस भी उसको 4 टाइम ज़्यादा ज़रूरत होगी कि 4 टाइम डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुकेगी, तो इसलिए वो डेंजरस हो सकती है। इफ द कार वर टू हिट अ पर्सन और अ सॉलिड वॉल, तो सॉलिड वॉल को या किसी पर्सन को अगर वो कार हिट करेगी तो फिर वो उसके लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो इसमें सेल्फ टेस्ट है, टेस्ट योर सेल्फ है, ये बेटा आप लोगों ने खुद करना है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ये भी हो जाएगा। व्हेन 2 थिंग्स डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी मास पर और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो ये आपने सारे क्वेश्चंस खुद करने। तो आगे नेक्स्ट जो है वो इसी की टाइप है रेडिएटेड एनर्जी। रेडिएटेड एनर्जी, इसमें रेडिएटेड एनर्जी क्या है, ये रेडिएशंस की वजह से होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है, क्योंकि हमने काइनेटिक का पढ़ रहे हैं तो मूवमेंट का, तो ये रेडिएशंस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो मूवमेंट की वजह से एनर्जी है वो रेडिएटेड एनर्जी। रेडिएटेड एनर्जी इज एनर्जी, डिफाइन कर देते हैं, कैरिड एज मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी हैं? ऐसी वेव्स जिसको पास करने के लिए किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करने के लिए किसी कैरियर की जरूरत नहीं होती, हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जैसे साउंड वेव को मैं एग्जांपल देता हूं, साउंड वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। हमारे पास साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर की जरूरत होती है कि अगर हम इस रूम में से किसी भी रूम में बैठे हों, वहां पर एयर ना हो तो हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। इसी तरह लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिसको पास होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे सन वेव, सन से है, सन की जो हीट वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्योंकि उसकी जो रेज और जो हीट है वो हम तक पहुंच रही है बगैर किसी मीडियम के, क्योंकि दरमियान में स्पेस है, एयर नहीं है। लेकिन सन पर जो बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और उसकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि दरमियान में मीडियम नहीं है, स्पेस है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसको कैरी होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ये तो हीट एनर्जी या सन की जितनी भी एनर्जी है ये जो वेव्स की फॉर्म में आती है, जैसे इसको धूप को कह सकते हैं हम, सनशाइन से, ये रेडिएटेड एनर्जी। रेडिएटेड एनर्जी इज, आपने बुक पर देखें पेज नंबर 8 है,
रेडिएटेड एनर्जी इज एनर्जी कैरिड एज मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से आती हैं। दीज वेव्स कैन कैरी एनर्जी थ्रू स्पेस, स्पेस उस जगह को कहेंगे जहां कोई एयर नहीं होती, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो वहां से ये कैरी हो जाती है। द सन रेडिएट्स लाइट, सन हमें लाइट देता है, रेडिएट करता है, ट्रांसमीटर्स रेडिएट रेडियो वेव्स टू एंटीना आर कॉल्ड एरियल फॉर टेलीकम्युनिकेशन। ये जो मोबाइल सिग्नल्स वगैरह ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्योंकि ये भी इसी जो है बगैर किसी मीडियम के हम तक पहुंचते हैं, मीडियम की जरूरत नहीं होती टेलीकम्युनिकेशन के लिए। लाइट एंड रेडियो वेव्स बोथ ट्रेवल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैरी एनर्जी, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आती हैं, जिसको हम जो एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा साउंड एनर्जी है, एक और पढ़ लेते हैं। साउंड एनर्जी, साउंड जो है वो भी एनर्जी की फॉर्म है एसोसिएटेड विद वाइब्रेशंस। प्रोड्यूस्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। तो साउंड एनर्जी जो है वो हमें वाइब्रेशंस के थ्रू मिलती है। कोई भी बॉडी वाइब्रेट करता है तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे हम बोलते हैं तो हमारी जो टंग है वो वाइब्रेट करती है, इसी तरह जो ड्रम है उसको जब बीट करते हैं तो उसकी जो है वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। साउंड आर मेड whenever a force makes an object vibrate, जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी वाइब्रेट करे तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज लॉन्जिट्यूडनल, कंप्रेशनल और रेयरफैक्शन वेव्स की फॉर्म में आती है। जैसे जब हम बोलते हैं तो हम एयर पार्टिकल्स को जो है यहां से अगर हम बोल रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको कंप्रेस करेंगे, कुछ देर के बाद यहाँ रेयरफैक्शन होंगे, यानी कि वो उसके में डिस्टेंस उस साउंड के पार्टिकल्स में ज्यादा हो जाएगा, फिर कंप्रेस होगी, फिर रेयरफैक्शंस होंगी, यानी कि जो है ना वेव साउंड है वो पुश करती है। जब पुश करेगी एयर पार्टिकल को तो वो कंप्रेस होगी, कंप्रेशंस कहेंगे, और जब वो पुश नहीं होगा तो वो रेयरफैक्शन हो जाएगा, पार्टिकल जो है वो एयर के दूर दूर हो जाएंगे। एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज अ साउंड इज अ सोर्स ऑफ साउंड वेव। कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है तो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये एक तो आपका जो है टेस्ट योरसेल्फ है, पेज नंबर 8 का, और नेक्स्ट जो है डिफाइन व्हाट इज, क्वेश्चन कर लेते हैं रेडिएटेड एनर्जी। गिव एग्जांपल। डिफाइन साउंड, या डिफाइन के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो ये क्वेश्चन है बेटा, आपने इनको आंसर्स लिखने होमवर्क में। तो आज का आर्टिकल कंप्लीट हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।